और चलिए बात करेंगे उत्तर प्रदेश के संभल की, जहां कोर्ट के आदेश के बाद जामा मस्जिद का सर्वे करने पहुंची टीम पर भीड़ ने पथराव कर दिया और देखते ही देखते फायरिंग शुरू कर दी गई, जिसमें अब तक 4 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। रविवार को हुई इस हिंसा के बाद प्रशासन की ओर से एहतियातन कई पाबंदियां भी लगा दी गई। रविवार को उत्तर प्रदेश का संभल सुलग उठा। सैकड़ों की संख्या में जुटी भीड़ हाथों में पत्थर लेकर पुलिस टीम पर हमला करती दिखी। बचाव में पुलिसकर्मियों ने भी लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़े। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है रविवार को संभल में हालात कितने बेकाबू थे। दरअसल स्थानीय कोर्ट के आदेश पर एक सर्वे टीम पुलिस के साथ जामा मस्जिद का सर्वे करने पहुंची थी, लेकिन इस दौरान सैकड़ों की भीड़ उग्र हो गई और पुलिस पर पत्थर से हमला कर दिया। हालात इतने बिगड़ गए कि उपद्रवियों ने पुलिस के वाहनों को भी आग के हवाले कर दिया। इस दौरान हिंसा को काबू करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़े, लेकिन हिंसक भीड़ पर इसका कोई असर होता नहीं दिखा। अपने चेहरे को कपड़े से ढके युवा सड़क पर उतरकर पुलिस पर पत्थरबाजी करते दिखे। हालांकि काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने हिंसा पर काबू पा लिया, लेकिन इस हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 15 पुलिसकर्मी घायल हो गए। वहीं इस हिंसा में शामिल 25 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया, जबकि बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास अभी जारी हैं। 800 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखवाया है उन्हें। जियाउर रहमान बर्क और सोहेल इकबाल नामक ये 2 नामजद अभियुक्त हैं, जिनको उन्होंने अभियुक्त बनाया है। उनके द्वारा बताया गया है कि भीड़ को इन लोगों ने भड़का के बलवे का रूप दिया। यह उल्लेखनीय है कि जियाउर रहमान बर्क को 168 BNSS का नोटिस जनपद संभल की थाना कोतवाली पुलिस द्वारा भी पूर्व में दिया गया था। उनके द्वारा पूर्व में भी भड़काऊ भाषण दिए गए थे। उस भड़काऊ भाषण के दौरान उनको बताया गया था कि आप इस तरीके के भाषण ना दें, इनसे बाज आएं, लेकिन उन्होंने उसके बाद भी भीड़ को उकसाने के लिए और जामा मस्जिद की हिफाजत कोर्ट एंड अनकोर्ट इस स्टेटमेंट के साथ में लोगों को मोबिलाइज करने का प्रयास किया। उसी मोबिलाइजेशन का कारण था कि जो कल जो आपने भीड़ देखी, एकाएक 8:45 पे लोग इकट्ठे हुए और उन लोगों ने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया। उसमें कई सारे लोग जो हैं गिरफ्तार हुए हैं। साफ फैसल ने कुल 200 लोग और 6 नामजद लोगों के खिलाफ जो है, क्योंकि उसी क्षेत्र के रहने वाले हैं तो जानते भी हैं, 6 नामजद लोग और 200 अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा जो है उन्होंने लिखवाया है। घटना के बाद प्रशासन की ओर से एहतियातन पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। इंटरनेट सेवा पर रोक लगा दी गई और 12वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। दोपहर के बाद से एकदम अच्छे से शांतिपूर्वक तरीके से लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। दुकानें भी बंद ही है वैसे संभल में, लेकिन फिर भी उसके बावजूद लोगों ने अपनी दुकानें खोली है और इंटरनेट बैन है। वो इंटरनेट बैन जो है वो कल भी कंटिन्यू रहने के लिए मैंने डीएम महोदय से रिक्वेस्ट किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि शांति व्यवस्था है वो इसी तरह कायम रहे। संभल में फिलहाल शांति कायम है। स्थानीय लोग धीरे धीरे अपने काम पर लौट रहे हैं, लेकिन अब राजनीतिक आग सुलगने लगी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष इस मुद्दे पर आमने सामने हैं। इतना घटी है, ये विपक्ष के कारण घटी है। विपक्ष के लोगों ने जानबूझ करके सोची समझी रणनीति के तहत इतिहास के पन्नों को मैं उलटना चाहता हूं। गोधरा में जैसे पहले से प्रायोजित था, उसी ढंग से विपक्ष ने तुष्टीकरण नीतियों के तहत वहां पे सर्वे टीम पे हमला नहीं था, ये भारत के संविधान पर हमला था, भारत के लोकतंत्र पे हमला था। ये भारत को जलाना चाहते थे। इन लोगों ने कहा था कि भारत को बांग्लादेश बनाएंगे, ये संभल को बांग्लादेश बनाना चाहते थे। और अब तो साफ हो गया है कि पुलिस की गोली से नहीं मरी है पोस्टमार्टम में, ये तो उन्हीं की गोली से मरी है, उपद्रवियों की गोली से।
इसके लिए जिम्मेदार अगर है तो वहां का सांसद जिम्मेदार है, उस विधायक का बेटा जिम्मेदार है, वहां के कट्टरपंथी जिम्मेदार हैं। और ये अब देश बर्दाश्त नहीं करेगा जिस ढंग से हमारे अस्तित्व पे खतरा पैदा हो गया। ये दुखद है जो घटना हुई है। हमारे सांसद जियाउर रहमान जब संभल में ही नहीं थे और उसके बावजूद भी उन पर एफआईआर दर्ज करना, ऐसा उदाहरण कभी किसी को मिला होगा देखने को, सुनने को? एक पुलिस ऑफिसर ये कह रहा हो कि नेता बनना छोड़ दो, नेताओं का सहारा लेना छोड़ दो, किसके लिए भाषा थी वो? और मैं ये कहना चाहता हूं, हालांकि सब जानकारी आपके पास है, दुखद है कि नईम जैसे नौजवान की जान चली गई, बिलाल की जान गई है, रोमान की जान गई है, कैफ, अयान, और इसमें से कुछ कम उम्र के भी हैं। मुझे याद है जब मैं लखनऊ में प्रेस कर रहा था, उस समय जो जानकारी थी और जो जानकारी छिपाई जा रही थी, जब वहां पर लोकल स्तर से जानकारी हासिल हुई, तब मैंने कहा कि नईम की जान गई है और पुलिस की गोली से गई है। आप लोगों पे सब वीडियोस हैं, आप लोगों पे जगह जगह से वीडियोस मिले हैं, कवरेज है पूरा का पूरा कराया गया ये दंगा है। आपको बता दें कि स्थानीय अदालत में एक याचिका दाखिल कर दावा किया गया है कि जिस जगह पर जामा मस्जिद है वहां पहले हरिहर मंदिर था। इस याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने जामा मस्जिद के सर्वे का आदेश दिया था, जिसके बाद हिंसा भड़क उठी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।